जवाब नहीं। चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा। सदियों पहले शेरगढ़ राज्य में एक वीर बालक का जन्म हुआ जिसका नाम वीर प्रताप रखा गया। उसके जन्म के समय राजगुरु ने भविष्यवाणी की, यह बालक राज्य का सबसे बड़े रक्षक बनेगा। दूर दूर तक उसकी वीरता की चर्चा होने लगी, लेकिन उसी समय एक निर्दयी बादशाह ने पूरे राज्य पर कब्जा करने की कसम खा ली। राजमहल में हर कोई आने वाले तूफान से अनजान था। माँ ने बेटे को बचपन से ही धर्म और साहस का पाठ पढ़ाया। यहीं से एक महान योद्धा की कहानी शुरू होती है। वीर प्रताप बचपन से ही तलवार, भाला और घोड़सवारी सीखने लगा। वह हर दिन सूर्योदय से पहले अभ्यास करता था। उसका लक्ष्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना था। गुरु ने उसे युद्ध की हर चाल सिखाई। उसने कभी हार मानना नहीं सीखा। पूरा राज्य उसकी मेहनत देखकर गर्व करता था। अब वह किसी भी दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार था। दूसरे राज्य का बादशाह गुप्त रूप से शेरगढ़ पर नज़र रख रहा था। उसने जासूस भेजकर पहले की सारी जानकारी इकट्ठा कर ली। रात के अंधेरे में सीमाओं पर हमला शुरू हुआ। कई गांव जलने लगे और लोग डर गए। राजा ने तुरंत सेना को तैयार होने का आदेश दिया। वीर प्रताप ने पहली बार असली युद्ध में कदम रखा। युद्ध की आग पूरे राज्य में फैल गई। युद्ध के मैदान में वीर प्रताप बिजली की तरह टूट पड़ा। उसने अकेले कई दुश्मनों को परास्त कर दिया। उसकी तलवार देखकर शत्रु सेना घबरा गई। लोगों का आत्मविश्वास लौट आया। राजा ने उसकी बहादुरी की प्रशंसा की, लेकिन दुश्मन ने हार नहीं मानी। उसने पहले से भी बड़ा हमला करने की तैयारी कर ली। राजमहल का एक मंत्री लालच में आ गया। उसने दुश्मन को गुप्त रास्ते बता दिए। आधी रात को महल पर हमला हो गया। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। वीर प्रताप ने परिवार को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। राजा को सच्चाई का पता चल गया। अब असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। वीर प्रताप अपनी छोटी सेना के साथ जंगल पहुंचा। वहीं उसने कई युद्ध योजना बनाई। हर सैनिक को अलग जिम्मेदारी दी। दुश्मन को भ्रमित करने के लिए कई चालें चलनी पड़ी। सेना का मनोबल पहले से भी मजबूत हो गया। सभी अंतिम युद्ध का इंतजार करने लगे। राज्य की उम्मीद अब वीर प्रताप पर टिकी थी। लोहार दिन रात नए हथियार बनाने लगे। घोड़ों को युद्ध के लिए तैयार किया गया। हर सैनिक ने मरते दम तक लड़ने की शपथ ली। मंदिर में विजय की प्रार्थना हुई। वीर प्रताप ने सभी को एकजुट किया। किसी के मन में डर नहीं था। युद्ध का दिन आ चुका। तो दोस्तों, अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल मूवी ट्रेंड इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरज की पहली किरण के साथ रणभूमि में शंखनाद गूंज उठा। हजारों सैनिक तलवारें उठाकर एक दूसरे की ओर बढ़ने लगे। घोड़ों की टापों से पूरी धरती कांपने लगी। वीर प्रताप सबसे आगे खड़े होकर सेना का नेतृत्व कर रहा था। दुश्मन चारों दिशाओं से हमला करने लगा। तीरों और तलवारों की टक्कर से आसमान गूंज उठा। युद्ध अब अपने सबसे खतरनाक रूप में पहुंच चुका था। वीर प्रताप ने अपनी तलवार निकालकर दुश्मनों पर टूट पड़ा। एक एक वार से कई सैनिक मैदान में गिरने लगे। उसकी बहादुरी देखकर अपनी सेना का हौसला दोगुना हो गया। दुश्मन के बड़े बड़े सेनापति भी पीछे हटने लगे। हर तरफ केवल वीर प्रताप का नाम गूंज रहा था। उसकी दहाड़ से दुश्मन कांप उठा। युद्ध का पलड़ा अब बढ़ने लगा। युद्ध के बीच वही गद्दारी मंत्री दुश्मन के साथ दिखाई दिया। उसने फिर से पीठ पीछे हमला करने की कोशिश की, लेकिन वीर प्रताप ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। राजा के सामने उसके सारे अपराध उजागर हो गए। गद्दार को उसके कर्मों की कठोर सजा मिली। सेना का विश्वास फिर से मजबूत हो गया। अब सबका ध्यान अंतिम विजय पर था। दुश्मन का बादशाह स्वयं रणभूमि में उतर आया। दोनों वीरों के बीच भयंकर तलवारबाजी शुरू हुई। हर बार मौत जैसा खतरनाक था। पूरा मैदान सांस रोककर यह युद्ध देख रहा था। घंटों तक कोई हार मानने को तैयार नहीं था। आखिर वीर प्रताप ने निर्णायक वार किया। बादशाह घायल होकर घुटनों पर आ गया। दुश्मन सेना ने हथियार डाल दिए। शेरगढ़ में विजय का शंखनाद गूंज उठा। लोग खुशी से सड़कों पर निकल आए। राजा ने वीर प्रताप को राज्य का सबसे महान योद्धा घोषित किया। मंदिरों में दीप जलाए गए। हर घर में उत्साह मनाया गया। राज्य में फिर से शांति लौट आई। वीर प्रताप ने युद्ध के बाद टूटे हुए गांवों का पुनर्निर्माण कराया। गरीब और सैनिकों के परिवार की सहायता की।
राज्य पहले से अधिक मजबूत बन गया। लोग उसे अपना सच्चा रक्षक मानने लगे। उसकी वीरता की कहानी दूर दूर तक फैल गई। नई पीढ़ी उससे प्रेरणा लेने लगी। एक स्वर्णिम युग की शुरुआत हुई। वीर प्रताप ने कहा कि सबसे बड़ी ताकत केवल तलवार नहीं बल्कि सच्चाई और साहस है। उसने युवाओं को अपने धर्म और मातृभूमि की रक्षा करने का संदेश दिया। राज्य के लोग उसकी बातों को हमेशा याद रखने लगे। हर सैनिक ने ईमानदारी की शपथ ली। शेरगढ़ पहले से अधिक सुरक्षित हो गया। वीर प्रताप का सम्मान और बढ़ गया। उसका नाम इतिहास में अमर हो गया। सालों बाद भी लोग वीर प्रताप की वीरता के गीत गाते हैं। उसकी तलवार राजमहल में सम्मान के साथ रखी गई। बच्चों को उसकी बहादुरी की कहानी सुनाई जाती थी। दुश्मन उसका नाम सुनकर भी कांपते थे। उसकी कुर्बानी ने पूरे राज्य को नई पहचान दी। वह हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहा। यही था शेरगढ़ के अमर युद्ध का गौरवशाली अंत। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल मूवी 10 इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए।